आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके पास 11th क्लास सेट्स का, सेट बिल्डर फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, जैसे मैं पहले आपको सेट बिल्डर के बारे में बताऊं, सेट बिल्डर का मतलब होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, यानी कि कुछ सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो इन नंबर्स के बीच में आपस में कोई ना कोई एक यूनिक सा रिलेशन मिलेगा आप लोगों को, वो आइडेंटिफाई करना और उसी को डिफाइन करना हमें बस। देखिए, जैसे पहला सेट आपके पास दे रखा है 3 6 9 12, तो इन आपस में ना इनमें एक रिलेशन है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हमें सेट स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इज, पहले तो आप देखिए इन सभी एलिमेंट्स को बारी बारी एक्स कहेंगे और एक्स इज इक्वल, अब एक्स को डिफाइन करेंगे। देखो ये क्या है, 3n लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे देखो एक n आया, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 3n है। कब, जब n की वैल्यू, अब n को डिफाइन करो, n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। कैसे, देखो जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, जब n की जगह 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, जब 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। इसका मतलब एक कंप्लीट सेट को आपको डिफाइन कर दिया। अब अगले पे बढ़ते, देखिए ध्यान से, ये इसमें भी आप क्या करो, इन आपस में जो एलिमेंट्स हैं इनमें एक रिलेशन आइडेंटिफाई करो। देखिए जैसे ये जो रिलेशन है 2 ये 4 8 16, तो देखिए 2 की पावर 1 लिख सकते हो इसको आप लोग, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि आपको एक रिलेशन मिल गया कि सारे 2 की पावर में, यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 तक पावर्स है बस सब। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे ही, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n कर दीजिए। अब यहाँ पे n को फिर डिफाइन करो, n क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, पहले आपने n को क्या लिया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5, ऐसे। तो देखिए अब जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली सारे आ जाएंगे। तो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें भी देखो आप लोग ऐसा ही रिलेशन आइडेंटिफाई करो। ये देखो क्या बनेगा, ये 5 की पावर 1 लिख सकते हो इसको 25 की पावर, सॉरी 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 हो सकती है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। देखिए अब भी आपके पास सारे 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो फिर से कैसे डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू करो, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिखूं, 5 की पावर n, और यहां पे फिर से n को डिफाइन करो, n बिलोंग्स टू, क्या क्या हो सकता है n आपके पास, देखो 1 2 3 4 तक जा सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 एंड 4 4, ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास फिर से क्या दे रखा है, अगला ये देखो 2 4 6, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इवन नंबर है सारे के सारे। तो इसको कैसे डिफाइन, अब देखो कहने का मतलब क्या है आपके पास, अब ये भी इन्होंने बोला 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6, तो 2 के मल्टीपल्स ही तो है सारे के सारे। तो इसको भी कैसे डिफाइन करें हम लोग, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, अब की बार n इधर लगाओ। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे लिखो n बिलोंग्स टू, n क्या क्या आ सकता है, n को पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने में, क्योंकि आपके पास देखिए इस सेट में भी एलिमेंट खत्म नहीं हो रहे। तो ये आपके पास इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ये क्या दे रखा है, इसमें भी रिलेशन आइडेंटिफाई करो सब में। देखो बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे, तो देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर 2 का स्क्वायर 2, इधर 3 का स्क्वायर 3, नेक्स्ट आएगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा आगे। देखो 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलते चलते देखो 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 100, यानी कि अब की बार स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो क्या हो रहा है, अब की बार बेस चेंज हो रहा है बार बार। अब पहले 2 क्वेश्चन देखे हमने, थर्ड सेकंड एंड थर्ड, इनमें देखो पावर बार बार चेंज हो रही थी, इनमें क्या चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे वाला चेंज हो रहा है तो इसको डाल दीजिए n, और इसकी पावर क्या 2। अब यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे, n बिलोंग्स टू, n क्या क्या हो सकता है, देखो 1 से लेके कितना, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग आ रही है n में, तो क्या लिखोगे 1 2 10, या फिर आप पूरे के पूरे एलिमेंट्स लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यानी कि n 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर 2 आ जाएगा 1, फिर 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, ऐसे सिमिलरली सारे डिफाइन हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या था, कन्वर्जन ऑफ सेट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, थैंक यू।